बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 4 का हम जो ये क्वेश्चन कर रहे थे एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हम प्रूफ कर चुके, वेरीफाई करवा चुके। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करवाएंगे यूजिंग वेन डायग्राम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है इसको आपने समझना है कि इसके अंदर एक ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरे सेट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में एट ए टाइम दो ऑपरेशन जरूर होते हैं एट ए टाइम। मतलब कैसे, तो हम यहाँ पर देखें लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये वाला प्रूफ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी। मैंने कहा था ना इस लॉ में दो ऑपरेशन होते हैं एक साथ। जैसे ये देखें यूनियन आया तो दूसरा इंटरसेक्शन, अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन। और फिर ये कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी में और ये फिर ए डिस्ट्रीब्यूट होगा सी में। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, यूनियन के साथ। लेकिन कैसे होगा, ये देखें ए यूनियन बी आ जाएगा ब्रैकेट, फिर यूनियन ए यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब वेन डायग्राम में इसको शो करने के लिए हमने पहले तो इसको टेबुलर फॉर्म में हल करेंगे ताकि इन सवालों के जो हमें सेट्स के एलिमेंट्स दिए उनके मुताबिक टेबुलर बनाएंगे और आखिर में आके इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट हल होती है, तो इसलिए हम बी इंटरसेक्शन सी पहले हल करेंगे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है बताएं, क्या कॉमन है? 5 कॉमन है दोनों में, बी में सी में नहीं, 6 नहीं, 7 है, 8 नहीं, 9 है, बस ये दो कॉमन है ना। ये हमारा आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें इसके साथ ए यूनियन करना है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के एलिमेंट्स 1 2 3 से लेकर 8 और इसके साथ यूनियन कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 9 तक आ जाएगा, क्योंकि 8 तक तो वैसे ही ए के अंदर। और बी इंटरसेक्शन सी में 7 9, तो 7 तो इसमें पहले ही है, 9 रह गया था वो आ गया। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का रिजल्ट। तो हम लिखेंगे नाउ, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड और उसके अंदर भी हम पहले ए यूनियन बी करेंगे। तो ए यूनियन बी में हम देखें तो ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट्स यूनियन कर दें। तो 1 2 3 से लेकर 8 तो वैसे ही आ रहा है, और फिर 9 8 9 10, यानी डॉट 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 10 तक एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी भी कर लेंगे, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी करेंगे तो 10 तक तो पहले ही आ रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 11 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। और ये हमारे पास आ गया रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो है अभी हमने ये दोनों यूनियन तो किए हैं, लेकिन नहीं, हाँ ए यूनियन बी यहाँ पर बीच में आएगा, सॉरी ये लॉ में मैंने मिस्टेक कर ली। ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए यूनियन सी में और आखिर में यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन करें, यानी कॉमन क्या क्या है, क्या क्या कॉमन है? 1 2 3 से लेकर 4 5 6 7 8 10 तक कॉमन आ रहा है। हाँ 10 भी कॉमन आ रहा है ना इसमें, तो यस सर। हाँ 10 नहीं भाई, सर आएगा ना, सी में तो 10 भी आ गया ना सर बी और सी में है ना। यूनियन सी में, ए यूनियन सी में 10 नहीं है, नहीं है सर, यहाँ पे 10 नहीं था, सॉरी। ए यूनियन बी में 10 है, ए यूनियन सी में 10 नहीं है। तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा ताकि एलिमेंट सारे क्लियर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और 11 है, लेकिन 10 नहीं है ना, 10 नहीं। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, अब दोनों में किसमें
A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 से 9 तक कॉमन, 1 2 3 से लेकर 9 तक कॉमन आ गया, और ये आ गया राइट हैंड साइड का आंसर यानी सेकंड रेफरेंस। ये फर्स्ट रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, सेकंड रेफरेंस यानी राइट हैंड साइड का रिजल्ट, दोनों सेम है या चेंज है? सेम है। ये यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया। अब इसको वेन डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का B इंटरसेक्शन C हल करवाएंगे, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड का पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, और उसमें भी पहले B इंटरसेक्शन C जो है वो हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, B इंटरसेक्शन C क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और B इंटरसेक्शन C में हमारे पास, अच्छा ऐसे तीनों भी साथ लिखकर भी कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, यानी क्या, पूरा लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट, अब हमने पहले B और C को इंटरसेक्ट करवाना है। B और C में क्या क्या कॉमन है? B और C क्या क्या कॉमन है? 7 और 9 है ना, 7 और 9 ये कॉमन एरिया में आ गया, और 5 और 7 तो आ गया, और 4 यहाँ पे ये सेट है हमारा B सेट, और ये हमारा है C सेट। तो B के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4 है वो C में नहीं है, तो ये हम 4 यहाँ पर लिखेंगे, और 6 है B में जो है 6 भी है वो C में नहीं है। अच्छा 7 दोनों में है वो आ गया, 8 दोनों में नहीं है सिर्फ B में है, तो यहाँ 8 भी लिख लेंगे। 9 दोनों में कॉमन है आ गया, B में 10 का एलिमेंट्स है C में नहीं है, और 11 C में है B में नहीं है, 11 यहाँ लिख लेंगे। और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले चूज करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ पहले B इंटरसेक्शन C हल हो, तो हम पहले सिर्फ इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन है 7 9 यानी ये बात कहाँ निकाला था हमने 7 9, ये इसको हमने पहले चूज करवाना है। तो हम ये एरिया चूज कर लेंगे, इसको शेड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम A यूनियन B करवाएंगे। तो अब यहाँ पर फिर एक दफा और हम वेन डायग्राम का डायग्राम बनाएंगे। ये यूनिवर्सल, ये A सेट, ये B सेट, इसके एलिमेंट्स लिखे 4 6 8 10 7 9 और 11, और ये है हमारा B सेट, ये हमारा C सेट, और A सेट जो है वो भी हमने लेना है, और A सेट के एलिमेंट्स 1 से लेकर 8 तक है। तो 1 से लेकर 8 तक कॉमन एलिमेंट्स हमने उठाने हैं, तो 1 से लेकर 8 तक हमारे पास कौन कौन से कॉमन आ जाएंगे? ये 8 है, और क्या था 10, 8 और 10, 8 यहाँ कर लेते हैं, 10 यहाँ लिख लेते हैं, चलो। अच्छा 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंट्स A सेट के अंदर है ना, तो 4 6 7 आएगा, 8 आएगा, तो इस 9 को और 7 को ऐसे लिख लेते हैं, 9 ऊपर लिख लेते हैं 7 नीचे, ठीक है? 4 6 7 8 ये तो आएंगे, तो हमारा C सेट कुछ ऐसे बनेगा, B A सेट यहाँ से ऐसे आएगा, थोड़ा सा गोल दायरे में हमने बनाना चाहिए, जगह नहीं है तो हम ऐसे करके बना लेते हैं C सेट गोल दायरे में, और ये 10 जो है इससे बाहर है, C में नहीं, और ये C सेट का दायरा बनाया सर C है, हाँ C है, A सेट, और इसके अंदर एलिमेंट 1 है 2 है 3 है 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 है 7 है, और ये 8 है, ये हमारा C आ गया। और अब हम यहाँ लिख देते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो अब हमें ये सारे नहीं, हमें ये 7 और 9 और A यूनियन किया, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आया? 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स चाहिए, नहीं कॉमन कहाँ लिया है? कहाँ लिया है हमने कॉमन? ये रहा ना A यूनियन B इंटरसेक्शन C, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हमें शेड करने हैं, तो ये C सेट A सेट तो सारा शेड हो जाएगा 1 से लेकर 8 वाला, और ये 9 वाला एरिया भी शेड हो जाएगा। बस ये एरिया हमें शेड करना है, जो हमें एलिमेंट्स चूज करने होते हैं
वही एरिया शेड करना है, बाकी यानी शेड करेंगे वो चूज नहीं करना। तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का भी इसी तरीके से, क्योंकि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हो, तो आपने ए यूनियन बी को अलग शेड करना है, वेन डायग्राम बनाना है, और ए यूनियन सी का बाद में वेन डायग्राम बनाना है, और उसके बाद उनको दोनों को इंटरसेक्शन करके जो सेट्स आएंगे उसको शेड कर देना है, जो एलिमेंट्स आएंगे उनको शेड करना है, जो शेड नहीं करोगे वो अनचूज रहेंगे। स्टॉप।